आज की जो एनीमे हम देखने वाले हैं, उस एनीमे के अंदर भाई बहुत सब कुछ है। मतलब उस एनीमे को देखकर लौंडे रोएंगे भाई। इस एनीमे के अंदर एक लड़का होता है जिसकी लाइफ भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से भरी होती है। उसके अंदर टैलेंट नहीं होता है जैसे कि हमारे अंदर नहीं है, इसलिए उसका बाप उसे बहुत ज्यादा मारता है और इग्नोर करता है। और फिर ऐसा कुछ होता है जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। अगर आप कुजुकी एक कमजोर बच्चा था जिससे उसके पिता ने छोटी उम्र में ही उसे टैलेंट की कमी होने के कारण टॉर्चर किया था। वह अपनी टैलेंटेड बहन की छाया में ही रहता था जिसने अपने टैलेंट से परिवार को अमीर बनाया था। जब उनके घर में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तो यूजी अनाथ हो गया और उसे बुरे लोगों के पास रहना पड़ा। उन लोगों ने कजुकी को ट्रेन किया ताकि वे दुनिया का सबसे क्रूर सैनिक बन सके। हालांकि उसकी लाइफ इतनी कठिन थी कि किसी ने भी ऐसी लाइफ नहीं देखी होगी। उसके माता पिता ने हमेशा उसे इग्नोर किया था क्योंकि उसके पास उसकी बहन के जैसा टैलेंट नहीं था। छोटी उम्र में ही उसकी बहन ने पेंटिंग से अपने परिवार का खर्चा चलाया था जिससे उसका बाप उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसी टैलेंट ने उसे एक फेमस आर्टिस्ट भी बना दिया था जिससे उसने कई सारे आर्ट कॉम्पिटिशन जीते थे और उसकी पेंटिंग लाखों रुपए में बिकती थी। यूजी अपनी छोटी बहन से दूर रहने लगा क्योंकि जब भी वह अपनी बहन के साथ होता था तो लोग उसका मजाक बनाते थे। लोगों का काम ही होता है मजाक बनाना। कजुकी ने अपने भाई के अकेलेपन को भरने की कोशिश की और वही एकमात्र व्यक्ति बन गई जो उसके साथ खेलती थी। वो उसे बॉल फेंकने की सिखाती थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कजुकी कितना बेवकूफ इंसान था। उसे बॉल फेंकने की वे एक साथ समय बिताते थे और उसकी बहन ने हर कदम पर उसका साथ दिया था और उसके सपने को पूरा करने का हौसला भी दिया था क्योंकि कजुकी में असाधारण क्षमता थी। भाई किसी में कुछ टैलेंट नहीं होता तो उसके अंदर एक छिपा हुआ टैलेंट जरूर होता है। कजुकी ही एकमात्र व्यक्ति बन गई थी जो यूजी की खुशी देखती थी। मतलब उसे यूजी की खुशी पसंद थी और उसे अपने जैसा बनने के लिए मोटिवेट करती थी। यूजी के द्वारा बनाए गए बेकार स्केच को भी वह संभाल कर रखती थी ताकि यूजी का आत्मविश्वास बना रहे। हालांकि यूजी का पिता हमेशा उसके नाम का मजाक बनाता था जिससे जिसके चलते यूजी को अपने ऊपर शर्म आने लग गई थी। उसने ड्राइंग बनाना बंद कर दिया था। एक दिन यूजी ने अपने घर में एक अजीब से आदमी को देखा जिसने उसे एक बॉक्स से चॉकलेट लेने को कहा, लेकिन यूजी के डैड ने उसे शर्मिंदगी का कारण बताया। उस आदमी को बताया कि इसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन उस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा, केवल स्माइल किया। साल बीतते गए और यूजी का टैलेंट कहीं खो सा गया था और उसने अपनी आर्ट की पढ़ाई भी छोड़ दी थी और अपने भाई यूजी के साथ मांगा पढ़ने में समय बिताने लगी थी और उसे गर्लफ्रेंड बनाने को कहने लगी ताकि यूजी अकेलेपन से बच सके। वह नहीं चाहती थी कि यूजी अपने पिता जैसा बने। जब वह कभी कभी पेंटिंग करती थी और उसकी कभी कभी की पेंटिंग ही उसके परिवार का एकमात्र कमाई का जरिया बन गई थी। लेकिन यूजी के उसके माता पिता की नफरत और भी बढ़ती चली गई थी। वे सभी डेली रात को होटल में खाना खाने जाते थे और यूजी को छोड़ जाते थे और उसके लिए सिर्फ बासी ब्रेड ही छोड़कर जाते थे। यूजी उस ब्रेड को पानी में भिगोकर खाता था। जब एक दिन कजुकी ने ये सब देखा तो कजुकी ने उसे फ्रिज से कुछ निकालकर खाने को, लेकिन यूजी ने कहा अगर उसने ऐसा किया तो उसके माता पिता उससे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। कजुकी रोने लगी और यूजी के साथ जो हो रहा है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वह माफी मांगती है और कजुकी अपने माता पिता पर भी फिर भी कुछ नहीं बदलता है क्योंकि लोगों की सोच बदल नहीं जा सकती। उसके पिता ने अपनी नफरत को खुलेआम दिखाना स्टार्ट कर दिया और उसकी माँ ने भी उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। तो भाई अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो आगे जाकर ये कहानी बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाली है। तो एक छोटा सा काम है वो कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि यूजी का बाप उसकी माँ से नाराज ना हो। एक बार यूजी घर देर से आया और उसने अपनी बहन से बताया कि वे आज दोस्तों के साथ खेल रहा था इसलिए लेट होगा। तो कजुकी ने पूछा क्या वो एक लड़की थी? तो यूजी ने कहा हाँ, लेकिन कजुकी को चिंता होने लगी। यूजी ने एक नई दोस्त उससे
धोखा तो नहीं दे देगी। कजुकी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी दोस्त ढूंढूंगी। कजुकी ने कहा उसे लड़कियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि लड़कियां हमेशा धोखा देती है, इसलिए उसे उसकी परमिशन लेनी चाहिए। यूजी मान गया। फिर कजुकी ने कहा कि एक दिन मैं खुद तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी। कुछ दिन बाद कजुकी ने पूछा कि क्या हम एक साथ नहाएं? अब यहाँ से थोड़ा सा मामला इंटेंस होता जा रहा है। कजुकी ने कहा कि भाई बहन हमेशा ऐसा करते हैं क्योंकि कजुकी भाई इस्लामिक धर्म को फॉलो करती थी। और उसने पूछा कि यूजी तुमने कभी किसी को किस किया है जैसे मांगा में करते हैं? तभी कजुकी ने उसे किस किया और कहा कि ये है सच्चा प्यार जो मैं तुमसे करती हूँ। और उन्होंने सब कुछ किया। मतलब समझ रहे हो ना सब कुछ का मतलब। फिर कजुकी ने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अपनी पेंटिंग के टैलेंट को छिपाने के लिए उसने बास्केटबॉल टीम को ही ज्वाइन कर लिया। उसके दोस्त उसकी हाथों की कठपुतलियां बन गए थे जिन्हें कजुकी अपने इशारों पर नचाती थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अलग से ही टैलेंट होता है कि वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे लोग आपके साथ भी हैं तो कमेंट में जरूर बताना क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन इसका ये प्रभाव उसके माता पिता पे नहीं चलता था क्योंकि भाई अगर वो शेर है तो उसका बाप सवा शेर है। कजुकी अपनी बहन पर डिपेंडेंट रहता था हर चीज के लिए, मतलब हर चीज के लिए, एवरी सिंगल चीज के लिए, जब तक वो इंसिडेंट नहीं हुआ था। कजुकी की बस खाई में गिर गई थी जिससे कजुकी नहीं बच पाई थी। कजुकी की डेथ हो गई थी। इस इंसिडेंट का कजुकी के बाप पर गहरा असर पड़ा था। वो डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि भाई कजुकी ही थी तो जो घर में कमाती थी जिसकी वजह से कुछ पैसे आते थे। अब वो ही नहीं रही तो भाई डिप्रेशन में जाना तो बनता है। और शराब भी पीने लग गया था। भाई डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं ज्यादातर तो शराब ही पीते हैं। उसका गुस्सा बढ़ने लगा था और यूजी की माँ ने उसे उसके बाप से छिपाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि भाई उसका बाप सबसे ज्यादा नफरत तो उसी से करता था, इसलिए उसकी माँ उसे छिपाने स्टार्ट कर देती है। जब भी उसका बाप घर आता था यूजी को बस यह याद रहता था कि उसका बाप उसकी माँ पर चिल्ला रहा था और वह सिर्फ माफी मांग रही थी। यूजी का बाप सबसे बुरा बाप बन गया था, इसलिए यूजी और उसकी माँ एक नए टाउन में भाग जाते हैं जहाँ उसकी माँ उसे नॉर्मल बच्चे की तरह रखती है, उससे नॉर्मल बच्चे की तरह व्यवहार करती है, उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी। यूजी को ऐसा लगता था कि अब वह घर से निकलकर स्वर्ग में आ गया है। भले ही वे गरीब थे लेकिन खुश थे। लेकिन उनकी शांति ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 1 साल बाद यूजी के पिता ने उन्हें फिर से ढूंढ लिया था। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इंटेंस होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज 20 लाइक करवा दो क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। जैसे ही 20 लाइक होंगे मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।